हेलो बच्चों। क्वेश्चन में लिखा है एन ऑब्जेक्ट हैज वेलोसिटी v1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एन ऑब्जर्वर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v0 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है? मतलब ऑब्जर्वर की वेलोसिटी v0 है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1 है। मेजर्स द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एज v2, मतलब v2 जो हम लोगों के पास है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो पूछा गया द मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री वेलोसिटीज आर रिलेटेड बाई। तो देखो ध्यान से, यहां पे सबसे पहले हम लोगों के पास दिया गया जो v2 है, v2 मैं यहां लिख दे रहा हूं कि v2 इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम कंफ्यूज नहीं हो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर हम लोगों के पास दिया है उसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी, मतलब मैं v2 को लिख सकता था वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, मतलब इसको हम लोग यहां से लिख सकते हैं v1 माइनस vo। क्लियर हो रहा? बताइए, यहां पे मैं अगली लाइन से फिर से लिख दे रहा हूं, तो v2 इज इक्वल्स टू v1 माइनस vo। तो क्या यहां से हम लोग लिख सकते थे कि v1 इज इक्वल्स टू v2 प्लस vo? क्लियर है बेटा? तो देखो, जैसे यहां पे हम लोग अब ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं। मान लो यहां कहीं पे ये v2 वेक्टर है फॉर एग्जांपल, और यहां कहीं पे आपके पास ये vo वेक्टर है। समझना बात को ध्यान से। तो v2 प्लस vo का जो रिजल्टेंट है वो ये हम लोगों के पास आ जाएगा v1। क्लियर? तो ये हम लोगों के पास एक ट्रायंगल, अब ट्रायंगल बन गया। तो बेटा, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि किन्हीं भी दो साइड्स का जो सम होगा वो हमेशा तीसरे से छोटा होगा। बराबर है? दो साइड्स का जो सम होगा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, दो साइड्स का जो सम होता है वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा। क्लियर है बेटा? वापस से सुन लो, क्लियर कर दे रहा हूं मैं कि सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी मोर देन थर्ड साइड, तभी ट्रायंगल बनेगा। यानी हम लोगों के पास अगर हम रिलेशन लिखना चाहें तो v1 प्लस v2 जो है वो v0 से बड़ा होना चाहिए, v1 प्लस v0 जो है वो v2 से बड़ा होना चाहिए, v2 प्लस v0 जो है वो v1 से बड़ा होना चाहिए। अगर ट्रायंगल बनना है तो ये आपके पास कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ये कंडीशन होल्ड होगी। क्लियर है क्या? अब देखिए, यहां पे अगर हम ऑप्शन देखें तो सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो केवल हमको थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर? सेकंड ऑप्शन में। अब सुनो इधर, यहाँ इक्वलिटी कैसे हो सकती है? तो बेटा, इक्वलिटी ऐसे हो सकती थी कि v2 वेक्टर इधर हो जाता, बराबर है, और v0 वेक्टर भी इधर ही हो जाता। तो उसके केस में जो v1 वेक्टर होता वो इन दोनों के सम के बराबर हो जाता। मतलब वेक्टर में ये एक स्पेशल केस हम लोगों के पास आ जाएगा जिसमें एंगल अगर हम जीरो कर दें तो हमारे पास ये इक्वलिटी वाली चीज होल्ड कर जाएगी। अदरवाइज हमेशा दो वेक्टर्स का जो सम है वो तीसरे से बड़ा होना चाहिए, मैग्नीट्यूड अगर हम केवल ऐड कर रहे हैं, अगर हमको एक ट्रायंगल बनाना है। क्लियर? तो यहां से अगर हम चेक करते हैं तो सेकंड ऑप्शन हम लोगों को करेक्ट दिखता है। क्लियर बेटा? ऑल द बेस्ट।